निकल गया वो दौर, वो बचकाना, वो पतंग की डोर, वो साथी अपना। याद आता है वो बचपना, लगता है था वो एक सपना। तो हाँ, इसी शायरी के साथ मैं आज का क्लास, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है वो हमारा 9th क्लास का मोशन चैप्टर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं आपका साथी वंडर विजय एंड मैं लेकर के आया हूं मोशन चैप्टर की ये शॉर्ट्स थ्योरी, जो आप लोगों को इतना सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को स्टडी करना है। इसमें क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, टाइप्स ऑफ मोशन है। तो अगर इन सारे जो टॉपिक मैंने लिखा है, इन सारे टॉपिक के अंदर जो भी चीजेस हैं वो थ्योरी अगर आप समझ जाते हो तो इसका 60 to 80% की मैं पहले बात करूं तो हो जाता है। क्योंकि जो 20 to 40% की बात करते हैं वो है न्यूमेरिकल पर्पस पे। तो न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, लेकिन आप पहले थ्योरी समझने की कोशिश करो। एक बार आपको एक थ्योरी समझ में आ जाती है तो आप न्यूमेरिकल करना सीख जाते हो। बहुत सारे बच्चों में वो थ्योरी ही पहले कंसेप्चुअली क्लियर नहीं होता, इसी वजह से वो न्यूमेरिकल्स में फंसते रहते हैं, उनका डाउट रहता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ, पाथ लेंथ। मतलब आप घर से निकलते हो और निकलते ही आपका जो मीटर है वो चालू हो जाता है। मतलब आप चलते जाते हो, आपका मीटर चल रहा है पीछे पीछे, यानी ऐड होता जा रहा है। तो ये जैसे आप घूम के आओ, ये सारा ऐड होकर के वो मीटर जो है सो लास्ट में शो कर देता है। तो इस तरह का जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डिस्टेंस। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, टोटल पाथ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल पाथ को। किसका? ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट या बॉडी इज कॉल्ड क्या? डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो हमारा कीवर्ड क्या हो गया? टोटल पाथ। और डिस्टेंस जो हमारा कनेक्ट करता है वो किस वर्ड से कनेक्ट करता है? टोटल पाथ से। ठीक है, जैसे ऑटो में आपका जो है सो मीटर स्टार्ट हो जाता है। और इसको मेजरमेंट करने के लिए जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं वो हमारा जो होता है वो ओडोमीटर होता है। क्या होता है? ओडोमीटर, जो लगा होता है हमारा जो भी कार होते हैं, या मतलब ये बोलो ना, मोटरसाइकिल देखते हो, बाइक सारा, तो उसमें आपका ओडोमीटर लगा रहता है जो डिस्टेंस को मेजर करता है। और एक स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड को मेजर करेगा। ठीक है, जो हम किलोमीटर पर आवर में देखते हैं। तो ये तो था डिस्टेंस। दूसरा हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब आप चलते हो तो आपका हर वक्त चलते समय आपका फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट को देखता रहता है, इनिशियल पॉइंट को देखता रहता है। ठीक है, मान लो कि आप यहां से चले और यहां से यहां चले गए, तो यहां से अब इसको देखेगा, आप यहां पे थे, यहां से इसको देखेगा। तो आप जहां पे भी हो वहां से आपका फाइनल पॉइंट एक नजर हमेशा इनिशियल पॉइंट को देखता रहेगा। तो आने की फाइनल पॉइंट का जो देखने का जो रे अगर पास करे यहां से, तो यहां और यहां के बीच में जो हमारा डिस्टेंस आएगा या लेंथ आएगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आने की ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को रिप्रेजेंट करता है। आने की हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हो गया एक शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, एक शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। किसके किसके बीच का? तो बिटवीन हमने देखा इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट तो आने की हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसके किसके बीच का? तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? ये वर्ड कनेक्ट कर रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं। याद रखने का ट्रिक्स क्या है कि जब भी अगर कोई बॉडी ट्रैवल करता है तो वहां से उसका फाइनल पॉइंट अपना साथी जो बोलो, हम सफर जो बोल दो, उसको एक नजर हमेशा देखते रहता है।
तो वो देखने का जो रेज पास हो रहा है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या बोल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थ्योरी कंप्लीट होता है। इसको ऑल्ट करके डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे। देन हम डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो इनका जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम लोगों को पता है। जिन लोग अगर 9th क्लास में थ्योरी एकदम कम होगा उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो उन्हीं के लिए आपका ये वीडियो है कि आप क्लियर कर लो। जिन लोगों को पता है वो रिविजन्स कर लो। ठीक है, तो डिस्टेंस में हमने देखा कि टोटल पाथ को रिप्रेजेंट करता है। एक लाइन में हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इट इज टोटल पाथ ऑफ द बॉडी, इट इज टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यस, एंड ये जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ। इट इज क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ किसके किसके बीच का, वो भी लिख दो, बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। आप लिख रहे हो, अगर कॉपी में आप कोशिश करो कि आप साथ ही साथ हल्का हल्का लिखने का आदत डालो। वीडियो के साथ अगर आप वीडियो पॉज करके आप लिखते जाते हो तो आपके लिए ये बेनिफिट साबित होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो होगा हमारा वो क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। बात आता है स्केलर और वेक्टर क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाइज हम लोग दो चीज को देखते हैं कि अगर हम किसी चीज को वैल्यू देख रहे हैं, जैसे डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी यहाँ पे चला है, मान लो इस तरह से कोई रास्ता था और एक यहाँ से सीधा रास्ता भी था, तो अगर हम इससे जाते तो ये 5 मीटर आता और इधर से हम जब गए तो 12 मीटर आया। तो यहाँ पे जो है वो डायरेक्शन मैटर भी कर रहा है और वैल्यू भी मैटर कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ वैल्यू का आंसर कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू का, तो उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। यानी मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस, और डायरेक्शन के साथ अगर बोलते हैं कि नहीं हम इस रास्ता से गए थे, यानी कि हमारे यहाँ ईस्ट वाइज गए थे, तो इस टाइम पे आप डायरेक्शंस को प्रॉपर मेंशन कर देते हो तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यानी स्केलर मतलब हो गया ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी ऐसा होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होता है। ठीक है, अगर स्केलर वेक्टर की बात हो हम फिर से बता देंगे। तो यहां पे ये हम लोग ने लिख लिया इट इज अ स्केलर, और इसका क्या हो जाएगा, इट इज अ वेक्टर। थर्ड वन इज, हम डिस्टेंस को कभी भी जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बोला था कि डिस्टेंस का मतलब होता है मीटर चालू। तो मीटर अगर आपका चालू हो जाता है तो वो आपका कंप्लीट जीरो तो नहीं शो करेगा, आने की कुछ ना कुछ डाटा शो करेगा। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इट कैन नेवर जो है बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता भाई, और ना ही नेगेटिव भी हो सकता है, और ना ही नेगेटिव वाला पॉइंट बना लेंगे हम लोग बढ़ाने के लिए। तो इट कैन बी हो सकता है, इट कैन बी जीरो। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा था फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट को देख रहा था, वापस आप जहां से चलना स्टार्ट किए थे वहीं पहुंच गए, तो फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट को कहां देखेगा, वो तो वही है भाई। तो दोनों जब कोइंसाइड कर जाता है तो उस टाइम पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट का डाटा होता है वो जीरो आता है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। फोर्थ वन इज, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता कभी भी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इट कुछ भी हो सकता है, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, इट में बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज हमारा क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आता है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आता है। ठीक है, इसी चीज को हम इधर उल्टा कर लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा छोटा आता है, किससे, डिस्टेंस से। तो ये हमारा 5 डिफरेंस निकल के आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, थ्योरी वाइज अगर हम लोग देखें तो इस चीज को हम लोग देख करके इसको समझ सकते हैं। अब हम आते हैं स्पीड पे। क्या चीज पे, स्पीड। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या है बात,
तो स्पीड और वेलोसिटी को ना सिर्फ इतना से समझ लो कि हम लोगों ने दो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन किया, तो इसी दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग टाइम के साथ देखना स्टार्ट कर दे, किसके साथ, टाइम के साथ, तो वही आपका डिस्टेंस को अगर टाइम के साथ रिलेट करते हो तो स्पीड बनता है, और डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के साथ रिलेट करते हो तो आपका वेलोसिटी बनता है। तो सिंपल फंडा है, यहाँ पे भी वही डिफरेंस हो जाएगा हमारा कि अगर एक स्पीड देख रहे हैं और एक वेलोसिटी देख रहे हैं, तो इसका बीच का अगर हम बात करें तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी को अगर बोलना है शॉर्ट में तो इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ओके। एंड वेलोसिटी अगर हम लोग बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब लिखना भी समझ सकते हैं भाई, तो इसको हमारा हो गया 1, ठीक है। दूसरा जो हमारा था वही होगा, यहाँ पे ये भी अगर हमारा बात करते हैं तो ये अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर हमारा ये पूरा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करे तो ये भी तो मैग्नीट्यूड ही होगा ना, तो ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, सो इट इज अ स्केलर। और ये हमारा जो हो जाएगा दूसरा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। फिर थर्ड वन जो हो जाएगा हमारा वो क्या होता था, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो, और ये जीरो हो सकता है, इट कैन बी जीरो, ठीक है। फोर्थ वन, ये हमने कभी भी देखा कि डिस्टेंस अगर हमेशा पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव होता है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पे क्या हो जाएगा, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आप मेरा आवाज पे ध्यान दो, और वो लिखो, अगर राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग तो भाई डॉक्टर का भी हाई लेवल का होता है, तो हम लोग उसका राइटिंग पे नहीं जाते, उसका दवा देखते हैं, दवा क्या दे रहा है वो मैटर करता है, ठीक करता है कि नहीं, तो आप उस पर गौर करो। फिर वही लास्ट वन इसका भी हो जाएगा कि स्पीड जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा वेलोसिटी से, वेलोसिटी हमेशा लेस देन होगा स्पीड से। तो इस तरह से हम डिस्टेंस वाला जो डाटा था उसी डिफरेंस को यहां पे भी चिपका देना है सिर्फ, ठीक है। अब ये होता है क्लियर। इसके बाद हमारा आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन अगर समझ गए तो आधा तो ये बात कंप्लीट कर देता है चैप्टर को। तो एक्सेलरेशन को पहले समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, और वो उदाहरण क्या है, स्कूटी, गाड़ी जो भी है चलाना अगर सीख गए तो ये भी सीख गए। तो एक्सेलरेटर जो वर्ड बना हुआ है वो एक्सेलरेशन से ही बना हुआ है। किससे बना हुआ है, एक्सेलरेशन से। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जब ड्राइव करते समय एक्सेलरेशन का यूज करते हो, यानी एक्सेलरेटर का जब यूज करते हो तभी आपके बॉडी में एक्सेलरेशन होता है, अदरवाइज एक्सेलरेशन नहीं होता है। क्या मैंने बोला कि आप गाड़ी चला रहे हो, मान लो कि एक्सेलरेटर ले ही नहीं रहे हो, जा रहे हो, एक्सेलरेटर नहीं ले रहे हो, है ही नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी में, गाड़ी के पास सिर्फ वेलोसिटी है या स्पीड है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन कब होगा, जब देखे रास्ता साफ है, सोई पूरा दम उड़ा दिए, तो उस टाइम पे जब हाथ का यूज करते हो, तो ये जो यूज करना होता है अप डाउन, उस टाइम पे आपका बॉडी में एक्सेलरेशन होता है। तो ऐसा क्या वर्ड है जिसपे ये टिका हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी। आप वेलोसिटी को चेंज करने में यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन डिफाइन जो हुआ है वो चेंज इन वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी से नहीं, चेंज इन वेलोसिटी से। तो ये हमारा एक्सेलरेशन को सबका डेफिनेशन इसको ना पता ही हो जाता है, तो आप प्लीज इसको समझ लो क्या होता है, द रेट ऑफ। अब वो चेंज इन को हम टाइम के साथ देखना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, रेट वर्ड यूज करते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड ये तो हमारा हो गया एक्सेलरेशन। अगर हम इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देने में जाए तो ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा इसका जो चेंज इन वेलोसिटी को लिखने का तरीका होता है वो v माइनस यू बाय टी होता है। तो हमारा ये हो जाएगा v माइनस यू बाय टी, और v क्या होगा भाई, तो फाइनल वेलोसिटी, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल
वेलोसिटी, ठीक है, और टी तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो डाउट। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। अब इसका आप ना एसआई यूनिट भी याद रख सकते हो। तो अब हमने, अब यहाँ पे फंसने वाले ये बात है कि स्पीड और वेलोसिटी का सर आपने तो एसआई यूनिट नहीं बताया था, तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी तो नहीं बताया था। तो सिंपल ये है, इसका यूनिट आपका मीटर हो जाएगा तो इसका भी मीटर हो जाएगा, इसका मीटर पर सेकेंड है तो इसका भी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम था तो आप फॉर्मूला से बनाने सीख लो ना। अब इसका मीटर पर सेकेंड है, इसको एक बार और सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यूनिट पे ध्यान दो, यूनिट जब तक याद नहीं होगा आप क्वेश्चंस को अप्रोच या टच भी नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन से लड़ने के लिए आपका यूनिट क्लियर होना चाहिए। और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, किससे बना है, चेंज इन वेलोसिटी से। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वेक्टर वेलोसिटी भी तो होता है ना, तो वेक्टर से बनने वाला चीज भी तो वेक्टर ही होगा। तो सिंपल फंडा ये हो गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है। ये एक्सेलरेशन जो होता है वो तभी आता है बॉडी में जब वेलोसिटी में चेंज होता है। अगर आपसे पूछ दिया कि नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो, जैसे कि सुनने को मिला कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी पे गौर करना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि स्पीड के साथ की बात करें। अभी कभी कभी स्पीड कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं भी है। जब हम जो टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे तो इसमें हम लोग इस चीज को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखते हैं। तो कितने लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशंस, बहुत लोगों को याद भी होता है, तो बस मैं रेफरेंस के लिए जो है वो यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है, पहला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये फॉर्मूला हम लोग सब जो है वो अप्लाई करते हैं। और ये सारा एप्लीकेबल कब होता है, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी वेरी करता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस में, तो उस टाइम पे ये भी नहीं लगा सकते। लेकिन आपके लिए भी 9th क्लास के लिए जो भी क्वेश्चन आ रहा है अप्लाई कर दो, क्योंकि 9th क्लास का जो लेवल है एनसीईआरटी का वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही न्यूमेरिकल को डालता है। तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाओ, नो डाउट कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो ये फॉर्मूले है वो लगेंगे, चाहे जैसे लगे, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे एक एवरेज जो है वो वेलोसिटी निकालने का भी फॉर्मूला एनसीईआरटी ने प्रोवाइड किया हुआ है। क्या निकालने का, एवरेज स्पीड। तो अगर मान लो एवरेज स्पीड बोल रहा है कि आपका कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से चलना स्टार्ट किया था, आप किसी t टाइम पे जाकर के कुछ 10 सेकंड या 20 सेकंड के बाद जब उसको देखते हो तो फाइनल वेलोसिटी भी उसके पास होता है। तो दोनों को ऐड करोगे और दोनों को 2 से डिवाइड करोगे, तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज स्पीड का। सर एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का, तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से निकालते हैं। पहले फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट निकालो और डिवाइड बाय t2 माइनस t1 कर दो। तो ये हो गया इसका हम लोग एवरेज स्पीड का दूसरा एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x1 बाय x2 t1 प्लस t2। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम नहीं होता है। ये याद रखना है, हम ऐसा लिख नहीं सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर में हम टोटल वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को समझना है। इसके लिए 2 फॉर्मूला है, इसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे। तो टाइप्स ऑफ मोशन में कौन कौन सा मोशन हो जाता है, एक हो जाता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, जिसको हम लोग कांस्टेंट मोशन भी बोलते हैं, कांस्टेंट मोशन। तो मोशन का मतलब ये होता है डिस्टेंस को टाइम के साथ देखना। जब कोई बॉडी टाइम के साथ चलने लग जाता है तो उस टाइम पे जो हम मोशंस की बात करते हैं वही हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो हम लोग यूनिफॉर्म मोशंस की अगर बात करते हैं तो क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, स्पीड कांस्टेंट होता है, इसमें स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये तभी पॉसिबल है जब बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। यानी हम इसको दूसरा भाषा में बोल सकते हैं कि इन दिस मोशन बॉडी
covers equal distance in equal interval of time. In equal interval time. ठीक है, ये हो गया दूसरा। और तीसरा, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। पर यहाँ नोट में लिखने वाला बात यह है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर हम बात करते हैं ये तभी होगा जब हमारा बॉडी मूव कर रहा होगा ऑन अ स्ट्रेट पाथ, मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, तभी ये 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। अगर पाथ स्ट्रेट नहीं है तो ये भी 0 नहीं होगा। इट इज क्लियर, इट इज श्योर। ओके, अब आते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बाद दूसरा जो टाइप ऑफ मोशन है, इसी का नॉन यूनिफॉर्म लगा देंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर लगाएंगे तो स्पीड इज नॉट लगा देंगे, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कवर्स नॉट इक्वल, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल बोले थे, तो बॉडी डोंट कवर इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारे चेंजिंग आप कर लो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के लिए। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है, इसमें खुद लिख दिया है कि आपका इस टाइप पे क्या कांस्टेंट होने वाला है, एक्सेलरेशन। इसमें क्या कांस्टेंट होने वाला है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब हो गया हमारा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक तो पहला पॉइंट यहीं से मिल गया। दूसरा पॉइंट, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी से बना है, इसका मतलब बॉडी कवर कर रहा है इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि बॉडी कवर्स इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये समझ में आ गया। और एक्सेलरेशंस में हम लोग लिख लिए, और डिस्टेंस के साथ अगर लिखना चाहते हैं तो रैपिडली इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होगा। डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस इंक्रीजेज, ठीक है, इंक्रीजेज, या थोड़ा सा डिक्रीजेज भी बोल सकते हैं। डिक्रीजेज वाले मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो डिस्टेंस इंक्रीजेज या डिक्रीजेज हमारा रैपिडली होता है, तेजी से। जब एक्सेलरेशन आता है तो ये डाटा बहुत ही तेजी से इंक्रीज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और हमारा इसके बाद जो हमारा होगा मोशन वो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यस ऑफ कोर्स। इसमें हम लोग देखते हैं कि जब बॉडी, कोई भी बॉडी, ये मोशन कब होगा, जब हमारा बॉडी, इफ बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, किसके साथ, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो ऐसा वो सच मोशन को हम लोग जो है कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हालांकि आप कभी कभी देखते होंगे कि कभी कभी जो रहता है एक सर्कुलर मोशंस पे एक यूनिफॉर्म रेट से कोई चीज घुमाया जाता है, यूनिफॉर्म रेट से घुमाया जाता है। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस केस में स्पीड कांस्टेंट है, इस केस में स्पीड क्या है आपका, कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर बॉडी एक सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन के साथ, यानी कि हर पॉइंट पे इसका जो है सो सिटी का अगर डायरेक्शन देखें तो क्या होगा, अलग अलग होगा। देखो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, कोई भी कर्व पाथ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं स्पीड या वेलोसिटी का। वेलोसिटी का, स्पीड हैज नो डायरेक्शन। तो वेलोसिटी अगर हम लोग को हर पॉइंट पे पता करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन किससे डिफाइन हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी से। तो यहाँ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन जो है वो भी 0 नहीं होता है। तो याद रखना है कि अगर कोई पूछता है कि बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन 0 क्यों नहीं होता है स्पीड कांस्टेंट होते हुए, तो हम लोग बोलेंगे ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू
चेंज इन डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन? ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का। बस तो यही है कि यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से हमारा खत्म होता है टाइप्स ऑफ मोशन भी। तो हाँ, इस सेशंस में हम लोगों ने देखा ये 5 पॉइंट, और अगर इसमें से किसी भी पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शंस में किसी चीज को पार्टिकुलरली बता सकते हैं, उसको मैं रिकवर कर सकता हूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज इसमें कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोग देखें और मुझे पोटेंशियल मिले, और हम इसी पोटेंशियल के साथ, इसी होप के साथ हमेशा आते रहें। तो ठीक है गाइज, थैंक